अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मिसेस हबीब खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी डेली रूटीन और घर की कुछ काम। साथ में इंशाल्लाह ताला कुछ रेसिपीज़ भी आपसे शेयर करूँगी, जिसके अंदर मैंने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी चने की दाल और साथ में अचारी चिकन हांडी। तो आज मैं आपसे इंशाल्लाह ताला ये 2 रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो बस यहाँ पे हो गई थी सुबह की इब्तिदा। और सुबह मेरे पास यूजुअली ऐसा होता है कि आटा मैं गूंद के एक साथ रख लेती हूँ अच्छा खासा बल्क में। और वो ऐसा होता है कि मैं उसको फ्रीज़र में डाल देती हूँ और फिर जब भी आपको चाहिए हो तो उसको तकरीबन आप आधे घंटे 1 घंटे पहले निकाल के रखते हैं। और उससे ये होता है कि आपको आटा भी गुंदा हुआ भी मिल जाता है और साथ में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो आजकल चूँकि गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा आटा गूंद के रख दो तो ये होता है कि फिर वरना वो ख़मीर हो जाता है। तो यूजुअली तो ये होता है, लेकिन आज जब सुबह उठी और मैंने देखा वो जो आटा था वो तकरीबन इख्तिताम के करीब था और इतना नहीं था कि उससे मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का नाश्ता बन जाता। तो जितना उससे बन सकता था उससे नाश्ता बनाया, बाकी फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे आटा गूंद दिया था। और आटा गूंद के बस सुबह का टाइम था ये, और बस मैं फटाफट नाश्ता बना रही थी। तो यूजुअली आपको पता है क्या होता है कि बस नाश्ता बनाया और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। लेकिन फिर आज मैं सोई नहीं और सोने के बाद फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। अरवा भी आज सुबह सुबह बिल्कुल उठ गई थी। तो बस फिर मैंने कहा कि मैं फटाफट अपना बेड साफ़ कर लूँ, अपना बेड बना लूँ और जो रूम की थोड़ी बहुत सफाई है वो सफाई कर लूँ। तो बस कमरे में आई, कमरे में बेडशीट ठीक करनी थी। अभी सो के उठे थे। अरवा को ब्रेकफ़ास्ट कराया। मेरा आज ब्रेकफ़ास्ट करने का दिल नहीं चाह रहा था तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था। तो बस मैंने जूस ले लिया था। फिर जो मैंने अपना पराठा बनाया था वो मैंने फिर काफ़ी टाइम बाद, मतलब अराउंड 11-12 बजे खाया। तो बस वो काम किया। उसके बाद फिर ये कुछ कपड़े थे जो वॉश किए थे मैंने। वॉश करने के बाद जब ये ड्राई हो गए तो फिर मेरे पास अंदर रखने का टाइम नहीं था, तो मैंने इसको इस तरीके से एक बैग में भर के रख दिया था कि जब मेरे पास टाइम होगा तो तब इन कपड़ों को देखेंगे। तो फिर आज मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने कहा चलो इस बैग को खाली करते हैं। तो ज़्यादातर तो इसमें अरवा के कपड़े थे, कुछ मेरे स्कार्फ्स थे और कुछ इनके मेरे हस्बैंड के कपड़े थे। तो बस यहाँ पे अरवा के कपड़ों को हैंग कर रही हूँ। और ज़िंदगी में बस ये सब तो चलता रहता है। पानी जब आता है तो यूजुअली मैं यही करती हूँ कि मशीन लगा लेती हूँ। कभी पानी की प्रॉब्लम होती है तो फिर ये होता है कि कपड़े जब जमा होते रहते हैं, फिर जिस दिन पानी आता है तो उस दिन जो है वो कपड़े धुल जाते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के पास कपड़े धुलने की क्या रूटीन है? तो डेली धुलते हैं या वीक पे धुलते हैं या पानी के हिसाब से धुलते हैं, पानी के डे के हिसाब से? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस उसके बाद कमरा समेटा। कमरा समेटने के बाद मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे बन रही है हमारी मज़ेदार सी चिकन अचारी हांडी। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले ली थी। अच्छा, मेरी जो चिकन है वो तकरीबन 1 पाव के करीब है। आपको बहुत थोड़ी सी है, आप चाहें तो इसमें चिकन ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास कोई इतने ज़्यादा बंदे नहीं होते, मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं, तो ये इतनी चिकन बहुत होती है। तो चिकन बहुत थोड़ी सी है, तो आप चाहें तो उसमें चिकन की मिकदार में इजाफ़ा कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे अराउंड जो है वो 1 कप ऑयल लिया था। और ऑयल लेने के बाद मैंने उसको अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। और गर्म करने के बाद मैंने उसके अंदर चिकन डाली और उस चिकन को मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 3 अदद टमाटर ली हैं और इन 3 अदद टमाटर को मैं अच्छे तरीके से फाइनली चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, चाहे तो बारीक बारीक काट लीजिए। और मैंने इसको मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था तो मैंने तो इसको मोटा मोटा काट के ऐसे ही डाल दिया था भगोने के अंदर। और भगोने के अंदर डालने के बाद जो है वो आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। कोई चम्मच नहीं चलाना, कोई मसाला ऐड नहीं करना। आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। अच्छा, मेरे पास आज जो है ना वो टाइम थोड़ा कम था। यूजुअली तो ये होता है कि मैं जो बनाती हूँ ये अचारी हांडी वो ज़्यादातर अपने मसालों से बनाती हूँ, लेकिन आज टाइम कम था, काम कुछ ज़्यादा थे, तो मैंने ये सोचा कि जो शान का चार गोश्त मसाला था वो मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज इससे ट्राई करते हैं। तो ज़्यादातर तो ये होता है कि जब कभी भागम भाग जल्दी होती है तब मैं ट्राई करती हूँ, वरना तो यूजुअली मैं अपने मसाले डालती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे जब 10-15 मिनट गुजर गए तो 10-15 मिनट गुजरने के बाद मैंने जो है हटाया ढकना। तो टमाटर जो थे वो ऑलमोस्ट तकरीबन गल गए थे और बस मैंने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से चम्मच चला के अच्छे तरीके से भून लिया। और कि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो भुन जाएं और जो साबुत साबुत नज़र आ रहे हैं आपको वो अच्छे तरीके से, बिल्कुल जिस तरह कढ़ाई में नहीं होते बिल्कुल फाइनली चॉप्ड हुए हुए होते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से हो जाएं, बिल्कुल साबुत साबुत बिल्कुल भी नज़र ना आए।
तो बस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से जो है वो टमाटर का पेस्ट बन गया है और टमाटर अच्छे तरीके से भुन गए हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे अचार गोश्त मसाला शामिल कर दिया है और अचार गोश्त मसाला शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसाले का जितना भी कच्चापन है वो अच्छे तरीके से दूर हो जाए। और साथ में अगर आपको लगे कि अगर नीड है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको भूनने के बाद एंड में थोड़ा सा पानी शामिल किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो बस मैंने इसके अंदर तकरीबन अराउंड समझ लीजिए कि हाफ़ कप इसके अंदर पानी शामिल किया होगा और पानी शामिल करके आप इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मिल्क पैक की या नेस्ले की जिस भी चीज़ की आपको क्रीम मिल रही है, टेट्रा पैक जो क्रीम होती है, व्हिपिंग क्रीम नहीं लेनी, डेयरी क्रीम जो होती है वो आप डेयरी क्रीम ले लीजिए। और डेयरी क्रीम को इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन या मुझे जो पसंद है वो मुझे इसका हल्का सा लाइट सा टेस्ट पसंद है। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन डाली थी 2 to 3 टेबल स्पून। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको इसके अंदर एक अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर मिले और बिल्कुल ये खांडी जैसा टेक्सचर मिले, तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसके अंदर तकरीबन चाहे तो हाफ़ पैकेट भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो 6 to 7 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें जो ऐड करी थी वो बहुत हल्की सी ऐड करी थी, तो यानी तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। तो बस वो शामिल कर लेंगे और वो शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको धीमी आंच पे तकरीबन ढकना रख के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और ताकि रोगन ऊपर आ जाए। और उसके बाद ये हमारी अचारी हांडी तैयार है। उसके बाद ये शाम का टाइम था और मैं यहाँ आ गई थी बाहर और मैं आई तो मैंने देखा गैलरी में कि कितना अच्छा मौसम हो रहा था, आंधी आ रही थी और बिल्कुल ही मौसम चेंज था, वरना तो कराची में बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी। तो खैर इतना अच्छा मौसम हुआ था और तेज़ बूंदाबांदी भी हो रही थी। फिर देखते देखते अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो बस ये दरख्त देखें कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा सा, धुल के बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो बस यहाँ पे बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ मनाज़िर शूट कर लिए जाएँ। और फिर जब बारिश हो तो अच्छा खाने का किसका दिल नहीं चाहता। तो बस फिर फटाफट हम गए किचन में और मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। तो बस फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं फटाफट मैगी बना लेती हूँ। तो बस फिर मैंने फटाफट ये चाउमीन, मैगी, नूडल्स जो आप कहना चाहें, इसके अंदर चिकन नहीं थी, बस मैंने वेजिटेबल्स का बनाया था। तो फटाफट बस मैंने ये किया। उस वक्त टाइम कम था, बारिश हो रही थी, शाम में कुछ अच्छा खाने का मूड कर रहा था। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाया, तो इसलिए मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। इंशाल्लाह ताला कभी और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस फिर इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए हम और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी बन रही है मज़ेदार सी चने की दाल, जो कि मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम्स यानी कि 1 पाव दाल, 1 कप कह लें आप, दाल ली थी और उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया। और वॉश करने के बाद मैंने इसको भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया था, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। और तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए सोक करने के बाद उसके बाद इसका पानी आप फेंक दीजिए और फिर नए पानी में से पानी भर के इसे बॉयल करने के लिए रख दीजिए। उसके बाद ये बॉयल हो गई थी दाल और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने यहाँ पर जो है वो अराउंड 1 to 1.5 कप जो है वो तेल लिया। उस तेल के अंदर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया और 1 बड़ी इलायची और 2 से 3 तेज़पात या तेज़पत्ता जिसे आप कह सकते हैं, मैंने उसे तोड़ लिया था। ये 2 थे और एक तो बड़ा था और बाकी को मैंने हाफ़ करके 2 पीसेस में तोड़ लिया था। तो बस वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दीजिए, तो ये होगा कि उससे प्याज नरम हो जाएगी। तो उसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम अपने मसाला जात शामिल करेंगे, जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया था 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली थी आधा टेबल स्पून। उसके बाद धनिया पाउडर मैंने लिया आधा टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर शामिल की थी आधा टीस्पून, ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें शामिल किया आधा टीस्पून, हल्दी मैंने इसमें शामिल की थी 1/4 टीस्पून। और ये सब कुछ शामिल करके मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया था। और फिर भूनने के बाद जब मसाला अच्छी तरीके से आप भून लें
तो उसके अंदर आप जो है वो कुछ नमक अपने हिसाब से, मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया था, तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर दीजिए। और 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाले थे और टमाटर डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। ढकना ढक दिया था मैंने। जब टमाटर नरम हो गया तो मैंने इसको ऐसे अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर जो मैंने दाल डाली थी वो दाल मैंने इसके अंदर डाली और इसको मैंने अच्छे तरीके से खूब मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको फिर से दोबारा ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था धीमी आंच पे, ताकि इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो दाल अपने अंदर जस्ट खुश्क कर ले। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया और दाल काफ़ी भुनी भुनी सी हो गई है। तो इसके अंदर जो है वो मैंने आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून काली मिर्च शामिल कर दी। और काली मिर्च शामिल करने के बाद मैंने इसको खूब अच्छे तरीके से भूना और भूनने के बाद जो है वो मैंने इसका ढकना ढक के इसे हल्की आंच पे दम पे रख दिया था तकरीबन 15 मिनट। मेरे पास हरी मिर्च और हरा धनिया नहीं था, इसके ऊपर आप हरी मिर्चें और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें तो दाल बहुत ही मज़े की बनती है। उसके बाद ये रात का टाइम था और गर्मी है इतनी, और इतना बारिश के बाद, हालांकि बारिश भी हुई मगर उसके बाद इतना हब्स हो गया था तो मेरा कुछ मीठा और ठंडा खाने का दिल चाह रहा था। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैं किचन में आ गई और फिर यहाँ पे बनानास थे मेरे पास, तो बस मैंने बनानास को काटा और ये जो मेरे पास क्रीम थी, इस क्रीम को मैंने इसके ऊपर मिक्स किया और उसके ऊपर थोड़े से मेरे पास बादाम थे, मैंने वो बादाम काटे और फिर बादाम इसके ऊपर डाला। इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा और उसके बाद मैंने इसको ठंडा ठंडा खूब इंजॉय किया। तो बस ये मेरी आज की रूटीन थी। आप लोगों की क्या रूटीन है मुझे बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अपनी कमेंट्स का इज़हार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर करना नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।